राज्य 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 का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्य की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े अधिकारी इत्यादि ही समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। राज्य के तत्व। राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुत्व। भूभाग भूभाग क्या होता है? भूभाग एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। दूसरा जनसंख्या। जनसंख्या की परिभाषा क्या है? भूभाग पर निवास करने वाला जन समुदाय जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। ठीक है। तीसरा सरकार। सरकार एक या अधिक व्यक्तियों का समूह जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है। राज्य एक अमूर्त संरचना है, वहीं सरकार एक मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। राज्य क्या है? एक अमूर्त अवधारणा, जबकि सरकार एक मूर्त अवधारणा है। संप्रभुत्व। राज्य द्वारा अपने भूभाग व जनसंख्या की सीमा के भीतर आंतरिक व बाह्य दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति संप्रभुत्ता कहलाती है। अब मान के चलो कि हमारे पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है, तो क्या वो देश नहीं कहलाएगा? तब भी वह देश कहलाएगा, पर यह निर्भर करता है कि वह कौन सा देश है। जैसे तिब्बत देखिए, तिब्बत में सरकार है, जनसंख्या है, पर भूभाग और संप्रभुत्ता नहीं है। पराधीन भारत में क्या था? भूभाग था, सरकार थी, जनसंख्या थी, पर संप्रभुत्ता नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश शासन उस समय लागू था। अफगानिस्तान में भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार व संप्रभुत्ता नहीं है, पर अफगानिस्तान देश है। तो किसी राष्ट्र को बनने के लिए मुख्यतः 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार व संप्रभुत्ता। अब सवाल उठता है कि राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत हमको पड़ी? बिना इसके भी तो हमारा समाज चल सकता था। तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। जैसे राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दूसरा क्वेश्चन यही है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं, इस बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यह सिर्फ मनुष्य की गलतियों का परिणाम है। यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस विचार को मानने वालों में कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी क्या थे कि राम राज्य को लागू करना चाहते थे। कुछ लोगों की राय छोड़ दें तो अधिकांश विचारक की सोच यही है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए ज़रूरी है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मनुष्य जितना भी विवेकशाली प्राणी हो, पर वह कभी न कभी स्वार्थी जरूर हो जाता है, जिससे टकराव की स्थिति पैदा होती है और ताकतवर लोग कमज़ोर वर्ग का शोषण करने लगते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति को जीवन जीने में मदद करती है। अब भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता किन किन स्तरों पर है? पहला, राष्ट्र निर्माण में। अपने देश का निर्माण आज भी चल रहा है। आंतरिक सुरक्षा में आतंकवाद, नक्सलवाद व अलगाववाद। वंचित वर्गों को समानता देने में, विभिन्न हित समूह में टकराव को नियंत्रित करने के लिए, तीव्र सामाजिक परिवर्तन से वंचित वर्ग को अपने अधिकार दिलाने में। तो ये राज्य और उसके आवश्यकता और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज का टॉपिक समाप्त।